तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नर्सरी रिसर्च का है, कोरिलेशन। ये एक्चुअली स्टैटिक्स का टॉपिक है। इसका नाम थोड़ा सा मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें खुद ही इसका आंसर छिपा हुआ है, रिलेशन। दो चीजों के बीच में जो रिलेशन बताएगा उसको कोरिलेशन कहते हैं। ठीक, तो इसको हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, जो शॉर्ट नोट आता है हर बार कि कोरिलेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो यहां लिखा है डिफाइन, दो डिफाइन लिखी गई हैं, फिर टैब्स लिखे गए हैं, कुछ ग्राफ है। इतना आपका 5 नंबर में सफिशिएंट है। तो चलो जैसा बताया वैसा अब डिफाइन के रूप में लिखते हैं कि इसको डिफाइन में कैसे लिखेंगे। तो कोरिलेशन की डिफाइन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का रिलेशनशिप, वेरिएबल ऑफ सीरीज सो दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एसोसिएटेड विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर। मतलब ये कह रहा है कोरिलेशन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का रिलेशनशिप बताता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा, या फिर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो सकता है, या एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ सकता है। कहने का मतलब एक दूसरे के रिलेशनशिप को बताते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं। कोरिलेशन मींस द क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब ये भी बताता है कोरिलेशन कि जो वेरिएबल दो लिए गए हैं वो कितने पास हैं या कितने दूर हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप को कोरिलेशन बताएगा। एंड हाउ टू वेरिएबल चेंज विद रेस्पेक्ट टू अदर, और दूसरे पे अपेक्षा पहला कैसे चेंज होता है, ये एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे कोई प्राइस है किसी पेन की, वो मैंने बढ़ा दी तो हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो जाए, ये रिलेशन हुआ पेन और डिमांड का। या फिर मैंने प्राइस डाउन कर दी तो हो सकता है डिमांड उसकी बढ़ जाए। तो ये जो पेन का बढ़ना, पेन का रेट का बढ़ना और डिमांड कम होना, ये रिलेशन दर्शाता है। ये कोरिलेशन में आएगा, इसे ग्राफ बनता है, वो बनाएंगे अभी। या फिर हाइट, ग्रोथ के डेवलपमेंट के टाइम में बच्चे की जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है हार्मोन की वजह से, तो वैसे वैसे पैर का अंगूठा भी इंक्रीज होता है। ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि हाइट का इंक्रीज होना, पैर का अंगूठा भी इंक्रीज होना, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये तो डिफाइन हो गई। अब कोरिलेशन कैसे कैसे बताया जाएगा, या तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन है नेगेटिव इंडिकेशन बताएगा, या लीनियर ग्राफ है कि नॉन लीनियर ग्राफ है ये बताएगा, कि वैल्यू ज्यादा है कि मैग्नीट्यूड कम है ये बताएगा। ये तरीके इसके बताने के। अब बात करते हैं टैब्स पे। कोरिलेशन के टैब्स कौन कौन से हैं। तो टैब्स हम डिस्क्राइब करेंगे डिफाइन के साथ में, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट एक तरीका ऐसा प्लॉट है जिसमें हम ग्राफिकल वे में वेरिएबल का रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, पहला पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इसकी डिफाइन देखते हैं। टू वेरिएबल चेंज इन सेम डायरेक्शन, जो दो वेरिएबल है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इफ वन वेरिएबल इंक्रीज देन अदर आल्सो इंक्रीज, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा अपने आप इंक्रीज करेगा। अगर पहला वाला वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल अपने आप डिक्रीज करेगा। ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे ये कोफिशिएंट है एक्स और वाई, ये हमारा स्कैटर प्लॉट है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल हाइट वाला और टॉय वाला। ठीक, अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, ये कोरिलेशन वेरिएबल नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, टू वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें ये कंफर्म है कि जो दोनों वेरिएबल है, जो पहला और दूसरा वेरिएबल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे कि अगर एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर पहला डिक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे माउंटेन पे आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जितनी हाइट पे ऊपर बढ़ेंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। जितना आप हाइट से माउंटेन पे नीचे उतरेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें क्या है, ये एक्स वाई हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसमें देखो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है पर वाई कम हो रहा है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा नेगेटिव का। सेकेंड है नो कोरिलेशन, मतलब कि
टू वेरिएबल नॉट शो एनी रिलेशनशिप, दो वेरिएबल हैं वो आपस में कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहा है कि इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, कि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं जब कॉलेज टाइम में हम पढ़ाई करते हैं क्या कि हम 4 ग्लास कॉफी पियेंगे रात में तो कल नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो भाई कॉफी से नंबर का एक रिलेशन बैठ नहीं रहा है कि नंबर सीजीपी पढ़ना और कॉफी का लेना क्या मतलब। तो समझ में नहीं आ रहा कि वेरिएबल एक्चुअली कॉफी है कि सीजीपी है और इन दोनों से नंबर का क्या कनेक्शन है। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें हमें कोई भी रिलेशनशिप शो ना हो उसे नो कोरिलेशन कहते हैं। इसका ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, एक्स और वाई, ये है नो कोरिलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो शॉर्ट नोट के रूप में आता था। ठीक, और आप चाहे इसको बढ़ाने के लिए तो स्कैटर प्लॉट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में बचा वो फ्रांसिस गैल्टन ने 1885 में इस कोरिलेशन के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन, ये एक प्रकार का रिलेशनशिप है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल के बारे में बताता है, कौन सा इंक्रीज है, कौन सा डिक्रीज है, कौन सा डिक्रीज है, कौन सा इंक्रीज है। ठीक, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए यूं पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।